तो दोस्तों पहले बात करते हैं 2025 में स्टॉक मार्केट कैसा रहा है अब तक। अभी की अगर मैं बात करूं तो सेंसेक्स ऑलमोस्ट 79,000 से 83,000 का इर्द-गिर्द रहा है। ये 2024 के पॉइंट से दैट इज 78,139 से ऑलमोस्ट 5 साढ़े 5% ऊपर है। मतलब काफी ग्रोथ ऑलमोस्ट दिखा चुका है। बस वोलेटिलिटी भी साथ में यहाँ पर देखी गई। फॉर एग्जांपल 13 मई को सेंसेक्स एकदम से गिर गया था 1282 पॉइंट्स और क्लोजिंग इसने उस दिन दी थी 81,148 की। पर उसके बाद रिकवरी भी तो हो गई थी। ये अप्स एंड डाउन्स का रीजन क्या था? फैक्टर्स मल्टीपल थे, जैसे जीडीपी ग्रोथ हो गई, इन्फ्लेशन हो गई, आरबीआई की पॉलिसीज हो गई, बजट अनाउंसमेंट्स हो गए, कॉर्पोरेट अर्निंग्स हो गए, अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ने भी इम्पैक्ट किया। अब सेक्टर्स की अगर मैं बात करता हूं तो टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स जैसे आईटी, रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर है। आईटी में कंपनीज जैसे इन्फोसिस, टीसीएस ग्लोबल डिमांड के चक्कर में शाइन करी। रिन्यूएबल एनर्जी में कंपनीज लाइक अडानी ग्रीन, टाटा पावर जैसे नेम्स गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से ग्रो कर रही हैं। हेल्थ केयर की अगर मैं बात करूं तो अर्बन डिमांड और टेलीमेडिसिन का क्रेज ने काफी हेल्प किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर में मेक इन इंडिया और गवर्नमेंट स्पेंडिंग का बूस्ट मिला है। इन सेक्टर्स का ग्रोथ भी काफी सॉलिड रहा है। आईटी का सीएजीआर 15 टू 20% रहा है। हेल्थ केयर का लास्ट 4 साल में 26% रहा है और रिन्यूएबल और इंफ्रा में भी बड़ा पोटेंशियल है। ये सब सेंसेक्स के मूवमेंट को ड्राइव कर रहा है। बट इतना ही नहीं, ग्लोबल ट्रेंड जैसे कि एआई, सस्टेनेबिलिटी, ये सारी चीजें भी इनको पुश कर। अब ये तो करंट सिनेरियो के बारे में बात हो गई, लेकिन अब समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सपर्ट क्या कहते हैं, आने वाले समय में क्या हो सकता है। बट उससे पहले मेरा आपसे एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, एंड डोंट वरी, अगर आप इसका सवाल का जवाब ना दे पाओ तो भी मैं आपको हेल्प आउट करने की कोशिश करूंगा। क्या आपने अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचा है? कल को वो डॉक्टर बनेगा या एस्ट्रोनॉट या फिर शायद शेफ। उसके सपने अनप्रिडिक्टेबल हैं पर उनका फ्यूचर प्लान्ड होना चाहिए। इसलिए मुझे सही लगता है एक्सेस मैक्स लाइफ कैपिटल गारंटी सोल्यूशन चाइल्ड प्लान विद निफ्टी 500 मल्टी फैक्टर 50 इंडेक्स पर। ये क्या देता है? 3 करोड़ का पोटेंशियल और सॉलिड बेनिफिट्स। मान लो अगर आपने 2005 से हर महीने 30,000 का प्रीमियम 10 साल तक दिया होता तो आज 2025 में आपके बच्चों के लिए लगभग 3.4 करोड़ का फंड बन चुका होता, और वो भी सिर्फ 36 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट करके। ये फंड मोमेंटम, क्वालिटी, वैल्यू और लो वोलेटिलिटी को कंबाइन करता है, जो 21% बेंचमार्क रिटर्न्स दे चुका है सिंस 2005। मार्केट लिंक्ड ग्रोथ का चांस कैपिटल गारंटी के साथ, मतलब जो प्रीमियम पे किया वो वापस मिलता है। और अगर लाइफ में कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो प्लान कंटिन्यू रहेगा। कंपनी सारे प्रीमियम्स पे करेगी, प्लस फैमिली को लाइफ कवर और मंथली इनकम भी मिलेगा। बच्चों के सपने बड़े होते हैं और ये प्लान उन्हें हकीकत में बदल सकते हैं। तो सोच क्या रहे हो? लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करो और अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करो। तो दोस्तों अब बात करते हैं फ्यूचर की। 2025 के बाकी मंथ्स में सेंसेक्स कैसे परफॉर्म कर सकता है। रेनाउंड इन्वेस्टर्स, ब्रोकरेज हाउसेस और एक्सपर्ट्स की प्रेडिक्शंस देखने की पहले कोशिश करते हैं। सबसे पहले मॉर्गन स्टैनली के रिपोर्ट जनवरी 2025 में उन्होंने कहा कि सेंसेक्स दिसंबर 2025 तक 93,000 तक जा सकता है। ये आज के लेवल से ऑलमोस्ट 17 से 18% तक ग्रोथ है। उनका कहना यह है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स 18 टू 20% एनुअली ग्रोथ करेगी, मैक्रो स्टेबिलिटी रहेगी और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स का फ्लो स्ट्रॉन्ग है। फिर ईटी मार्केट्स का एक पोल ये कहता है, जो दिसंबर 2024 में कहा था, 65% लोगों ने वहां पे ये कहा था कि सेंसेक्स 90,000 के ऊपर जाएगा। कुछ ब्रोकरेजेस का ये भी टारगेट है कि 90,520 तक भी जाएगा। अब थोड़ी टेक्निकल बात, बिजनेस स्टैंडर्ड के एनालिस्ट के मुताबिक सेंसेक्स 2025 में 69,000 से लेके 88,600 के रेंज में रह सकता है। अगर ये 88,600 के ऊपर ब्रेक करता है तो 94,700 तक भी जा सकता है, लेकिन डाउनसाइड रिस्क भी है। वर्स्ट केस में 62,700 तक गिर सकता है। ये सब फिबोनाची लेवल्स और टेक्निकल चार्ट्स के बेसिस पे पता है। तो ये तो प्रेडिक्शंस की बात बनती है। ओवरऑल बुलिश वाइब है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ग्लोबल रिकवरी और टेक्नोलॉजी का बूम सेंसेक्स को ऊपर ले जाएगी। लेकिन थोड़ी सी कॉशन रखना भी बहुत जरूरी है। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन या अनएक्सपेक्टेड इवेंट मार्केट को हिला सकता है। कुछ की ड्राइवर्स जो मार्केट को शेक करेंगे आने वाले समय पे वो ये हो सकते हैं: गवर्नमेंट रिफॉर्म्स एंड बजट पॉलिसीज, ग्लोबल ट्रेंड्स जैसे कि एआई, क्लीन एनर्जी, कॉर्पोरेट अर्निंग्स का ग्रोथ हो गया, फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट फ्लोज हो। सो दोस्तों पिक्चर तो क्लियर है, ग्रोथ का चांस है, लेकिन रिस्क भी थोड़ा बहुत इस साल रहेगा। अब सवाल ये है कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सेफली किस प्रकार से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये समझने के लिए चलो एक पहले मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो दोस्तों एक छोटी सी कहानी है, ये कहानी राज की स्टोरी है। एक यंग प्रोफेशनल है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन डर भी लगता है उसको कि भाई काफी सारी कहानियां सुनी है कि लोग लुट जाते हैं।
राज ने सुना था कि 13 मई को सेंसेक्स क्रैश काइंड ऑफ हुआ था और वो सोच रहा था कि ये मार्केट बिल्कुल भी सेफ नहीं है। राज ने एक फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ मुलाकात करी, जो कि एक रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर थे। एडवाइजर ने कहा, राज टेंशन मत लो, स्टॉक मार्केट रिस्की है लेकिन स्मार्टली इन्वेस्ट करो तो सेफ भी हो सकता है। उन्होंने पहला सजेशन दिया कि भैया कहीं ना कहीं किसी तरह से इंडेक्स में आप निवेश करो या फिर म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करो। ये फंड सेंसेक्स की 30 कंपनीज जैसे कि टॉप कंपनीज रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन सब में आपका रिस्क स्प्रेड कर लेगी। एडवाइजर ने कहा, डाइवर्सिफिकेशन इज द की। एक कंपनी का स्टॉक गिर भी सकता है लेकिन कहीं ना कहीं जब एक म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो या किसी फंड हाउस के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हो तो वो बैलेंस कर देता है। और उन्होंने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का आइडिया दिया। राज हर महीने थोड़ा अमाउंट डाल सकता है और मार्केट के अप्स एंड डाउन्स का असर भी कम होता है। ये डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की वजह से काम करता है। जब मार्केट लो होता है तो ज़्यादा यूनिट्स उनको मिल जाती है और जब हाई होता है तो कम मिलती है। एडवाइजर ने एक और टिप दी, राज मार्केट के बारे में खुद सीखो, ट्रेंड्स देखो, न्यूज़ पढ़ो, लेकिन शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस पर रिएक्ट मत करो, लॉन्ग टर्म सोचो। उन्होंने ये भी कहा कि रेगुलर चेक इन्स करो, एडवाइजर से बात करो और अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करो। राज ने ये सुन के कॉन्फिडेंट फील किया। उसने एक म्यूचुअल फंड उठाया और उसपे उसने अपने एसआईपी चालू करना शुरू करी, मार्केट के अपडेट्स देखना शुरू किए। अब उसको लगता है, और साथ में अभिषेक भाई का चैनल को भी सब्सक्राइब उसने कर दिया, आप लोगों ने भी नहीं किया तो आप कर दीजिए। और अब उसको लगता है कि वो सेफली इन्वेस्ट कर रहा है और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहा है। तो दोस्तों, राज की स्टोरी से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो भाई एक फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लीजिए। एक सही इंडेक्स पे आप जो इंडेक्स के रिलेटेड कोई स्टॉक हो या इंडेक्स के रिलेटेड कोई फंड हो, उस पे आप इन्वेस्ट कीजिए। एसआईपीज़ के थ्रू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। मार्केट के बारे में अपने आप को एजुकेट कीजिए और फाइनेंशियल प्लानर को कंसल्ट करने के बाद अपने प्लान शुरू कीजिए। वेट मत कीजिए। पेशेंस रखो, मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे। और बाकी मैंने तो आपको बताया ही एक्सिस मैक्स लाइफ कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन चाइल्ड ब्लैंक के बारे में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप चेकआउट करें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।